हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर टी शर्मा की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट कर रखा है, जिसका नाम है डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आज की क्लास में एक्सरसाइज 17.1 करेंगे। बहुत छोटी सी और बहुत आसान एक्सरसाइज है, बट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का बेसिक आपको इसी में मिलने वाला है। एमसीक्यूज में ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। देखिए, आपसे कह रहा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। आपको सिर्फ डिग्री लिखनी है। डिग्री मतलब जो भी इसमें वेरिएबल है, जैसे कि इन सब में एक्स या वाई वेरिएबल हो, वो जो सबसे हाईएस्ट डिग्री उसकी जिसकी है। जैसे यहाँ पर एक्स की 3 और एक्स की 2 है, तो हाईएस्ट कितनी है 3, तो वही इसकी डिग्री हो जाएगी 3। ठीक है, यहाँ पर 2 है तो 2 हो जाएगी, यहाँ भी 2। यहाँ वाई है वेरिएबल, तो ध्यान से देखो हाईएस्ट कितनी है 7, तो इसकी डिग्री 7 हो जाएगी। तो आपको पूरा लिखना है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 3। मैं एक का लिख दूँ तो आपको दिक्कत नहीं होगी। डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू 3। ऐसे आपको सब में लिखना है। ठीक है, यहाँ पर x की कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि एक ही बार x है। अब सिक्स्थ पार्ट में देखो, यहाँ वेरिएबल ही नहीं है, सिर्फ 5 है। तो जब वेरिएबल ना हो तो उसकी डिग्री होती है 0। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर x और y दोनों है, तो हाईएस्ट देखनी है। तो x की आपको 3 दिख रही है ना, और कोई जो आपको दिख रही हो नहीं, सिर्फ 3 है। तो इसका मतलब मैं ये यहाँ पर कह सकती हूँ, इसकी आंसर आ जाएगा 3। क्लियर। चलिए, क्वेश्चन 2 कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर नॉट पॉलिनोमियल। इनमें से कौन से पॉलिनोमियल नहीं है। देखो, जिसमें भी वेरिएबल की डिग्री होल नंबर के फॉर्म में नहीं होती। होल नंबर वो होते हैं जो 0 से शुरू होते हैं। अगर इस फॉर्म में नहीं होती डिग्री, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होते। ठीक है, जैसे फर्स्ट वाला नहीं है, क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री -2 भी है, और -2 जो है वो मेरा होल नंबर नहीं है, तो ये नहीं है। सेकंड वाला देखो यहाँ पर, तो अगर आप यहाँ पर देखो, तो जो ये रूट है ना, एक बार मैं इसको दोबारा से बना देती हूँ। तो ये रूट है, ये सिर्फ ए पे है, एक्स पे नहीं है। तो एक्स की सारी वेरिएबल की है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ, क्रॉस लगा देती हूँ। ये वाला पॉलिनोमियल नहीं है। इसमें ये वाला पॉलिनोमियल है, क्योंकि y की यहाँ पर 3 पावर है, यहाँ पर 1 पावर है, जो कि होल नंबर है। ठीक है, ये वाला पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x की यहाँ पर 1/2 पावर है, जो होल नंबर नहीं है। सेम ये वाला भी नहीं है, क्योंकि यहाँ x की -2 और -1 है, और ये होल नंबर नहीं है। कोई भी एक में भी अगर होल नंबर नहीं है ना, तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 3, लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो और साथ साथ इनकी डिग्री लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है हाईएस्ट टू लोएस्ट या लोएस्ट टू हाईएस्ट लिखो। जैसे सबसे पहले हाईएस्ट पावर वाला लिखा, उसके बाद एक्स स्क्वायर लिखा, फिर 6x + 3। और अगर इसकी डिग्री की बात करूं, तो इसकी डिग्री कितनी है 4 है, क्योंकि हाईएस्ट 4 ही है। इसमें भी सबसे पहले हाईएस्ट वाला लिखा, फिर उससे लोएस्ट, फिर कांस्टेंट लिख दिया। और अगर मैं यहाँ डिग्री की बात करूँ, तो वो मेरे पास क्या है 6 है, क्योंकि ए की जो है वो 6 ही है। क्लियर। उसके बाद अगर आप यहाँ देखो, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, आपको इसको खोलना पड़ेगा। मतलब पहले x³ को सेकेंड वाले ब्रैकेट से इंटू करना पड़ेगा, और -1 को भी सेकेंड वाले ब्रैकेट से इंटू करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इंटू करोगे तो x की पावर 3 × 3 करोगे 9 आ जाएगी, -4x³ माइनस का x³ प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है ना। अब अच्छा सॉरी, पावर 9 नहीं आएगी, मल्टीप्लाई है ना, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी ना, तो 6 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया x³ माइनस का 5x, x की पावर 6 -5x³ प्लस का 4। ये पहले से ही एक ऑर्डर में ही अरेंज है, बस सीधा सीधा इसकी डिग्री लिख दो। इसकी डिग्री हो जाएगी 6। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ वाला अगेन आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ। y³ के साथ इसको लिखा मैंने पहले, -2 के साथ मैंने इसको लिख दिया, तो y की पावर 6 हो गया, प्लस 11y³ हो गया, माइनस का 2y³ हो गया, माइनस का 22। तो y की पावर 6 प्लस 9y³ आ गया, माइनस का 22।
देखा जाए तो ये पहले से ही अरेंज है, सिर्फ हमें डिग्री लिखनी है जो कि 6 है। क्लियर? चलिए फिफ्थ पार्ट है यहाँ पर, फिफ्थ पार्ट भी यहाँ कर लेते हैं। तो ए क्यूब को पहले इसके साथ इंटू करेंगे, -3/8 को भी इसके साथ इंटू करेंगे, तभी हम अरेंज भी कर पाएंगे और डिग्री भी लिख पाएंगे। डायरेक्ट क्यूब क्यूब वाली डिग्री देख के मत लिख देना, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ए की पावर 6 प्लस 16/17 ए की पावर 3 -3/8 ए की पावर 3 माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3/8 को इससे इंटू करना पड़ेगा 16/17 से, ये तो कट हो जाएगा, 2 आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा इनका, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर जो है वो अलग है। तो आप यहाँ पर एलसीएम लोगे इनका, तो 17 को डायरेक्ट 8 से इंटू कर दिया तो 136 आ गया। अब 16 को 8 से इंटू किया 128 ए क्यूब माइनस 17 को 3 से इंटू किया 51 ए क्यूब माइनस 3 2 जा 6 हो गया, नीचे का 17 ऐसी है। तो ए की पावर 6 प्लस, अब मैंने 128 में से 51 को माइनस कर दिया तो 77 आ गया मेरे पास, अपॉन में 136 ए क्यूब ऐसी है -6/7 ऐसी है। अरेंज है पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में, और डिग्री लिख दी मैंने 6 है। क्लियर? यहाँ पर ये मेरे को देख के पता चल रहा है, ये मेरे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर है, सीधा वही आइडेंटिटी लगा दूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 4 4 जा 16, और इसको इससे काट दिया तो 3/2a। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने इसको यहाँ अरेंज कर दिया, ठीक है। अब डिग्री लिख देते हैं यहाँ पर, तो डिग्री है मेरे पास 2। क्लियर? तो मेन इन क्वेश्चंस में था, आपको पहले सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा अगर आपको कह रहे स्टैंडर्ड फॉर्म में निकालो तो, और अगर डायरेक्ट दे रखा है पहले से ही सिंप्लीफाई करके तो सीधा आपको अरेंज कर देना है और साथ के साथ उनकी डिग्री लिखनी है। क्लियर हो गया? तो एक्सरसाइज 17.1 पूरी कंप्लीट हो गई है, नेक्स्ट क्लास में 17.2 करेंगे। थैंक यू।